आप ट्रैवल करें तो फिर आपको इस तरीके का डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो आपको फिल करके अपने पास रखना पड़ेगा, सेल्फ डिक्लेयर करना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा, अदरवाइज फाइन दीजिएगा। सो हे गाइस, वेलकम टू योर चैनल ट्रैवल विद मेग। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ ट्रैवलिंग के बारे में ड्यूरिंग पैंडेमिक से। और अगर आप अभी इंडिया से या किसी दूसरे कंट्री से इटली आ रहे हैं या फिर आप इटली में आ चुके हैं और आप इटली में ट्रैवलिंग करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। सो यू ऑल नो कि क्या पैंडेमिक चल रहा है, कोविड की वजह से कितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं और काफ़ी ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस, फ्लाइट्स वगैरह कैंसिल, पोस्टपोन और ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो इटली में भी रूल्स बहुत चेंज हो रही है, टाइम टू टाइम डिपेंड कर रहा है कि कैसा सिचुएशन चल रहा है प्रेजेंट, उसके अकॉर्डिंग कुछ दिन के रूल चेंज होती है, फिर नई रूल आती है, फिर नई रूल आती है। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप इटली आने वाले हो। तो ऑफकोर्स अगर आप इटली आ रहे हो तो आपको एक टेस्ट कराना पड़ेगा, दैट इज़ कोविड टेस्ट, तो मॉलिक्यूलर टेस्ट या फिर एंटीजन टेस्ट आप करवा सकते हैं। मैक्सिमम 72 आवर्स ओल्ड होना चाहिए आपका वो टेस्ट, ठीक है। तो जो फ्लाइट कंपनी है, फ्लाइट कंपनी के लोग आपसे पूछ सकते हैं आपके टेस्ट रिपोर्ट्स के बारे में। और अगर आपका डायरेक्टली फ़्लाइट नहीं है इटली के लिए, अगर आप चेंज कर रहे हो, सपोज आप जर्मनी जा रहे हो, जर्मनी से आप इटली आ रहे हो, ठीक है, तो जब आप जर्मनी जाओगे तो आपको जर्मनी वाली जो एयर हॉस्टेस होगी वहाँ पे जर्मनी का आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। तो वो डिक्लेरेशन फॉर्म में बेसिक इन्फॉर्मेशन, आपका नाम होगा, आप कौन से फ्लाइट में आए, कौन से सीट नंबर से आप कहाँ से आए हैं और आप कहाँ पे जा रहे हैं, किस पर्पज़ से जा रहे हैं, आपको एड्रेस, फ़ोन नंबर, नाम वगैरह सब कुछ देना पड़ेगा। इसके बाद आप जर्मनी हो गए, फिर जर्मनी आप फ्लाइट में बैठे चेंज किया आपने इटली के लिए, ठीक है। अब फिर इटली में जो इटालियन जो एयर हॉस्टेस होगी वो आपको फॉर्म देगी, आपको इटालियन डिक्लेरेशन फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा। इस तरीके से आपका इटालियन डिक्लेरेशन फॉर्म होगा, सेम नाम, एड्रेस वगैरह लिखना पड़ेगा, आप कहाँ से आए हैं और आपको मतलब डिक्लेयर करना होगा कि आपको कोविड नहीं था या फिर आपको हुआ भी था पहले, तो आप क्योर हो चुके हो, ठीक हो चुके हो और आपने टेस्ट कराया और आपने इतने घंटे पहले टेस्ट कराया है, राइट। तो ये सब पूरा बहुत से डिक्लेयर करवाएंगे उन चीज़ों के बारे में। फिर आपका नाम, अगर आप इटली आ गए, ठीक है, तो इटली आने के बाद आपको कोई यहाँ पे टेस्ट नहीं करवाना है, बट इट इज़ सजेस्टेबल कि आप जब इटली आओ तो फिर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं, सजेस्टेबल कि आप टैक्सी यूज़ करो, प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करो, टैक्सी यूज़ करो, तो मिनिमम आपको 10 यूरो लेती है। बट आपको क्वारंटीन करना है खुद को 14 डेज़ में। इटालियन गवर्नमेंट आपको क्वारंटीन नहीं कर रही है, ना आपको ऐसा कोई घर अलग से लेना है जहाँ पे कोई नहीं रहता हो। मतलब 14 डेज़ क्वारंटाइन, मतलब जहाँ भी आप रेसिडेंट लेने जा रहे हो, जहाँ भी आप एकोमोडेशन लेने जा रहे हो, वहाँ पे आपको 14 डेज़ घर के अंदर ही रहना है, आपको मतलब बाहर नहीं निकलना है। तो जब आप इंडिया से आइएगा तो 14 डेज़ के लिए कुछ आप ईजी टू कुक चीज़ें, फूड लेकर के आ सकते हैं, राइट। अब इटली में आप आ चुके हो, इटली में फिर क्या ट्रैवलिंग रूल्स है, क्यों कोरोना वायरस की कंडीशन ऑफकोर्स सी बात है, जैसे इंडिया में अलग अलग जगह पे ज़्यादा केसेस है, कहीं कम केसेस है, तो वैसे इटली में कहीं ज़्यादा केसेस है, कहीं कम केसेस है। अलग अलग रीजन्स के लोगों ने ऑरेंज जोन, रेड जोन और येलो जोन में डिवाइड किया है। तो येलो जोन ठीक है, ऑरेंज जोन और रेड जोन बुरी चीज़ है, रेड जोन इज़ नॉट गुड। तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन तीनों जोन के लिए, लेकिन जो कॉमन रूल्स एंड रेगुलेशन है वो ये है कि सुबह कि रात को 10 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लग जाता है। तो आप बाहर नहीं जा सकते हो, आप कहीं बाहर गए हो 10 बजे से पहले आप रिटर्न होकर के घर पे आ जाओ, ठीक है। इसके साथ थोड़ा डिफरेंस बता देती हूँ इन 3 जोन्स में क्या डिफरेंस रहता है। तो बेसिकली अगर येलो जोन है तो वाह भाई वाह, बहुत अच्छी बात है, अगर आपकी सिटी येलो जोन में है तो शॉप्स वगैरह ओपन रहेगी, शॉप्स एज इन फूड मार्केट्स ऑब्वियसली हर जगह ओपन रहेगा, लेकिन शॉपिंग क्लोथ्स वगैरह खरीदने के लिए येलो वाले में सब कुछ ओपन रहेगा, रेस्टोरेंट्स वगैरह सब कुछ, ठीक है। टाइम थोड़ा उनको मतलब बता दिया जाएगा कि 6 बजे तक ही ओपन रख सकते हो कुछ। तो येलो जोन में बेसिकली सब कुछ खुला रहेगा। ऑरेंज जोन में आपका सिर्फ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कपड़े, बच्चों के कपड़े वाला शॉप खुला रहेगा, ठीक है। सॉक्स वगैरह, ठंड के कपड़े जहाँ पे थोड़े बहुत मिलते हैं, मतलब ठंड के सॉक्स वगैरह जहाँ पे मिलते हैं वो वाली शॉप्स ओपन रहेगी, फार्मेसी ओपन रहेगी, लेकिन जो क्लोथ्स वगैरह मिलती है, एसेसरीज़ वगैरह होती है, उनके शॉप्स ओपन नहीं रहेंगे, ठीक है। और रेस्टोरेंट्स वगैरह भी नहीं रहेंगे। लेकिन रेड जोन में तो कुछ भी ओपन नहीं रहेगा। रेड जोन में ऑब्वियसली फार्मेसी वगैरह ओपन रहेगी, सुपरमार्केट तो हमेशा ओपन रहेंगे, लेकिन बाकी कुछ भी ओपन नहीं रहेगा। सो आप जिस सिटी में जा रहे हो उस सिटी पहले आप पता कर लेना कि वो सिटी किस जोन में आ रही है, रेड जोन में, ऑरेंज जोन में, येलो जोन में, और एक दिन पहले ही पता करना, क्योंकि क्या होता है कि हर कुछ दिन के बाद ये जोन ना चेंज होते रहते हैं, कभी येलो जाता है, कभी ऑरेंज जाता है। मतलब इट्स लाइक चाइल्ड प्ले चल रहा है कि अच्छा आज हमारा कौन सा जोन है, आज कौन सा है, ऑरेंज है, रेड है, येलो है, अच्छा येलो जोन हो गया, चलो बाहर चलते शॉपिंग करने के लिए। सो एक्चुअली में ऐसी हालत हो गई है, राइट। सो रीजन में भी आप या सिटी में भी, दूसरी सिटीज़ में आप ट्रैवल करने से पहले आप चेक कर लीजिएगा कि वो सिटी, आपकी सिटी किस जोन में आ रही है, रेड जोन में, येलो जोन में या फिर ऑरेंज जोन में आ रही है। उसके साथ साथ ये कि अगर आप ट्रैवल कर भी सकते हो ना, तो ट्रैवल आप या तो वर्क पर्पज से कर सकते हो या फिर आपका कोई पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस, ऐसे सिचुएशन जिसकी वजह से आपको ट्रैवल करना पड़ रहा है। और जब भी आप ट्रैवल करें तो फिर आपको इस तरीके का डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो आपको फिल करके अपने पास रखना पड़ेगा, सेल्फ डिक्लेयर करना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा, अदरवाइज फाइन दीजिएगा। तो रेस्ट और कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ऐसी बहुत हाहाकार नहीं मच रही है यहाँ पे। आई मीन सब
कोई मास्क लगाते हैं, हर कोई रूल्स फॉलो करता है, हर जगह आपको सैनिटाइज़र मिल जाता है। इंडिया से आप चाहे तो सैनिटाइज़र लेके आ जाइएगा, मास्क भी आप कुछ लेकर के आ सकते हैं इंडिया में। यहाँ पे 10 मास्क आपको 5 यूरो का मिलता है, अप्रॉक्स 450 रुपीज़ का आपको मिलता है 10 मास्क। सो अगर आप पादो आ रहे हैं या फिर आप पीसा आ रहे हैं, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड आई विल बी हैप्पी टू मीट यू। और उसके साथ साथ मैंने ये सोचा है कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आ चुके हैं इटली में भी रिसेंटली या जो आने वाले हैं, मैं उनके साथ भी एक स्काइप टॉक करूँ और उसका भी एक वीडियो बनाऊँ, सो दैट अभी जो बाकी लोग हैं वो उनको थोड़ा इंस्पिरेशन मिले या उनको थोड़ा कुछ बता सकूँ, उनके एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकूँ। तो अगर आप अभी इंडिया से आने वाले हैं या फिर आप आ चुके हैं इटली में, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करें मेरे इंस्टाग्राम ID पे या फिर मेरे Gmail ID में meglifestudio.com में। So guys, thank you so much for watching Travel with Meg and don't forget to watch the document series जिसमें मैंने आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस CV के बारे में बताया हुआ है। So see you guys on live on Instagram channel Travel with Meg at 7 PM Indian Standard Time. Thank you for watching Travel with Meg. Bye bye. Ciao ciao. सब बस को आज ही जाना है यहाँ से। ओए एक और बस, मामा मिया। थोड़ा डिपेंड्स अपॉन द क्या केसेस चल रहे हैं इटली में। तो इटली में क्या केसेस चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमेशा